औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेजिस्लेशन के हवाले से हम पहले ही इस पर लेक्चर दे चुके हैं। आज का टॉपिक जो है वो है कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना चाहते हैं, जैसे आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 जो है दैट हैज़ बीन अमेंडेड 25 टाइम्स, यानी 25 अमेंडमेंट जो है वो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन में हो चुकी है। तो वो अमेंडमेंट करने का तरीका क्या है, वो किस तरह होता है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, लिमिटेशन उस पर क्या है, सेफगार्ड उसका क्या है, उस पे आज हम एक शॉर्ट लेक्चर देने जा रहे हैं। सबसे पहले कि क्यों, ऑब्जेक्ट क्या है, ज़रूरत क्या पेश होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाए। जैसे आपको बताया कि टू कम्पीट द पेस ऑफ द वर्ल्ड, कि जिस तरह बदलती हुई आलात होते हैं उनके साथ एक साथ चलने के लिए जो नीड होता है टाइम का, उसको पूरा करने के लिए जो कभी कभी ज़रूरत होती है कि लॉ में एक खामी नज़र आ रही है, ये तो उसको फिल करने के लिए जो है वो फिर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है। ये उनका ऑब्जेक्ट होता है, एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट होता है, टू मीट द चेंजिंग वर्ल्ड, टू मीट द कंडीशंस ऑफ द चेंजिंग वर्ल्ड। प्रोसीजर क्या है कि कहाँ से बिल ओरिजिनेट हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल की अमेंडमेंट की बिल जो है ये इधर हाउस, किसी भी हाउस से जो है ये ओरिजिनेट हो सकता है। इनको आप सेनेट में भी जो है पेश कर सकते हैं और इनको कौमी असेंबली में भी पेश किया जाता है। लेकिन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज़ नॉट फ्लेक्सिबल एट ऑल, ये रिजिड है। इसको चेंज करने के लिए जो है वो टोटल मेंबरशिप की 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है फ्रॉम बोथ हाउसेज, सेनेट से भी कौमी असेंबली से भी। जो टोटल मेंबरशिप है उनकी 2/3 मेजोरिटी। फॉर इंस्टांस अगर कौमी असेंबली की टोटल सीट्स है 336, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑलमोस्ट 224 और 225 वोट्स जो है वो चाहिए होते हैं टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी तरह जब वो होता है सेनेट की टोटल मेंबरशिप इस वक्त है 96, तो 96 का मतलब ये हुआ कि ऑलमोस्ट 66 वोट्स जो है वो फिर चाहिए होंगे इन द हाउस ऑफ इन द अपर हाउस, यानी इन द सेनेट। तो ये तरीका होता है। तो ये किसी भी हाउस से ओरिजिनेट हो सकता है, वो हाउस उसको पास करेगा विद 2/3 मेजोरिटी ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप, फिर इसको ट्रांसमिट करेगा टू द अदर हाउस। वो अदर हाउस जो है उनके पास भी यही, उन पे भी यही कंडीशन लागू होती है कि उन्होंने भी 2/3 मेजोरिटी से इसको पास करना है। पास होने के बाद अगर वो इसको उसी तरह पास करते तो फिर उनको भेज दिया जाता है टू द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट से असेंट लेने के बाद वो अमेंडमेंट जो है वो एक्ट हो जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अमेंड हो जाएगा। अब अगर एक हाउस उसको पास करता है और दूसरे एक हाउस उसको मतलब 2/3 मेजोरिटी से 2/3 से उसको पास करता है, फिर इसको भेजता है दूसरा हाउस उसको पास तो करता है, लेकिन उस अमेंडमेंट में वो कुछ और अमेंडमेंट कर लेते, कुछ और ऐड कर लेते या कुछ और उसमें मतलब चेंज कर लेते, तो फिर इस बिल को वापस आना होगा टू द हाउस वेयर इट वाज ओरिजिनेटेड। तो वापस उसी हाउस में आएगा, फिर उस हाउस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको दोबारा जो है वो 2/3 मेजोरिटी से पास करे, फिर ये जाएगा टू दी प्रेसिडेंट। ये तरीका है। अभी एक बात ये है कि अगर बिल जो है ये अमेंडमेंट जो है, ये अमेंडमेंट मतलब इस हवाले से कि किसी सूबे के लिमिट्स को वो इफ़ेक्ट करे, यानी किसी सूबे के जो हदूद होते हैं उनको वो इफ़ेक्ट करे, कम करे या ज़्यादा करे। अब अगर ये अमेंडमेंट जो है वो दोनों हाउसेस से पास हो भी जाए, तब ये प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए नहीं जाएगा अनलेस ये बिल जो है ये पास हो जाए उसी सूबे से 2/3 मेजोरिटी से। फॉर एग्जाम्पल, इफ द बिल ऑफ अमेंडमेंट इट एम्स एट द अल्टरेशन ऑफ लिमिट्स ऑफ प्रोविंस ऑफ सिंध, तो अगर ये दोनों हाउस पास भी करे फिर भी इस बिल का सिंध असेंबली से पास होना जो वो लाजमी है, वो भी 2/3 मेजोरिटी से। अगर वो उनको पास करता है तो सही, नहीं तो ये ख़त्म हो जाएगा। अगर वो उसको पास करता है फिर उसको भेजा जाएगा प्रेसिडेंट के पास, उसके असेंट के बाद ये अमेंडमेंट जो है वो इनएक्ट हो जाएगा। ये बात है। और एक और बात इसमें ये है कि सेफगार्ड टू अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट का इख्तियार तो पार्लियामेंट के पास नो डाउट है, लेकिन उस पर भी कुछ लिमिटेशन है। वो ये है
कि द पार्लियामेंट कैन नॉट अल्टर द कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन को एकदम चेंज नहीं कर सकते, उसमें थोड़े मतलब चेंज ला सकते, उनका नेचर जो है वो एकदम से चेंज नहीं कर सकते, उसको रिपील नहीं कर सकते, उसको रिप्लेस नहीं कर सकते एकदम से। फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टांस इफ आई से कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इस्लामिक इन नेचर, तो आप इनको एकदम से वो लिबरल नहीं कर सकते, उन्हें यानी द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये हो कि उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर था, जो बेसिक उसका फ्रेमवर्क था, वो एकदम से आपने अल्टर कर लिया या रिप्लेस कर दिया। ये जो है ये एक लिमिटेशन है उस पे पार्लियामेंट पे। बाकी जो है इनको सेफगार्ड क्या हासिल है, इनको तहफ़्फ़ुज़ ये हासिल है कि जो भी अमेंडमेंट पार्लियामेंट पास करे उससे कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो वहाँ पे उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। अगर पार्लियामेंट से पास हो जाए, इट हैज़ बिकम अ लॉ। आप इन प्रोसीडिंग्स को, इस अमेंडमेंट को जो है आप जो है वो फिर किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, क्वेश्चन नहीं कर सकते, अनलेस एंड अनटिल इट अल्टर्स, रिप्लेस और रिपील्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तब जो है आप कर सकते, अगर नहीं तो फिर इट हैज़ बिकम अ लॉ। तो आज का टॉपिक यही था कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो एक सिंपल सा वो था टॉपिक था, शॉर्ट। उम्मीद करते हैं कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आप फ़ायदेमंद है तो एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।